मुंबई के बहाई समुदाय ने कैंसर पीड़ित बच्चों का सामूहिक जन्मदिन बड़े उत्साहपूर्वक मुंबई बहाई सेंटर में मनाया गया। स्टार न्यूज़ संवाददाता सलीम सैयद की एक खास रिपोर्ट। मुंबई 11 फरवरी। मुंबई के बहाई समुदाय ने कैंसर से पीड़ित बच्चों का सामूहिक जन्मदिन मनाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। बहाई समुदाय ने जीवन ज्योत कैंसर रिलीफ एंड केयर ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष श्री हरखचंद सावला का भी अभिनंदन किया। कार्यक्रम की शुरुआत इन बच्चों के लिए आरोग्य की प्रार्थना से हुई और मानवता की सेवा के संबंध में बहाई धर्मश्रद्धा के कुछ पहलुओं को प्रस्तुत किया गया, जिसमें बहाई प्रतिनिधि चंद्रकांत बटले ने कहा कि यदि आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करेंगे, यदि आप बीमारों की देखभाल करने, गिरे हुए लोगों को उठाने, गरीबों और जरूरतमंदों की देखभाल करने, आश्रय देने, निराश्रितों की रक्षा करने, पीड़ितों की रक्षा करने, दुखियों को आराम देंगे और पूरे दिल से मानवता की दुनिया से प्यार करेंगे, तो जल्द ही यह पृथ्वी स्थल एक स्वर्ग बन जाएगा। नीचे दिए 6 उचित आधार इसकी पुष्टि करते हैं। समस्त मानव जाति के प्रति दया एवं सद्भावना प्रदर्शित करना, मानवता की सेवा करना, अंधकार में पड़े लोगों का मार्गदर्शन और ज्ञानवर्धन करने का प्रयास करना, हर किसी के प्रति दयालु होना और हर जीवित आत्मा के प्रति स्नेह दिखाना, ईश्वर के प्रति अपने दृष्टिकोण में विनम्र रहें, उसकी प्रार्थना में निरंतर बने रहें ताकि प्रतिदिन ईश्वर के करीब बढ़ें। अपने सभी कार्यों में इतना वफादार और ईमानदार होना कि प्रत्येक सदस्य को ईमानदारी, प्रेम, विश्वास, दया, उदारता और साहस के गुणों का प्रतीक माना जा सके। श्री हरखचंद सावला का परिचय निम्नलिखित शब्दों से किया गया है कि करीबन 30 वर्षीय युवक मुंबई के प्रसिद्ध टाटा कैंसर अस्पताल के सामने फुटपाथ पर खड़ा होता था और सामने की भीड़ को घूरता है और देखता है कि मौत के दरवाजे पर खड़े मरीजों के चेहरे पर दर्द स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। उनके रिश्तेदार भी उतने ही गंभीर चेहरों के साथ इधर उधर भाग रहे थे। इन दृश्यों से वह बहुत दुखी होता है। अधिकांश मरीज दूर दराज के कस्बों से आए गरीब लोग थे। उन्हें पता नहीं था कि किससे मिलना है या क्या करना है। उनके पास दवाओं के लिए पैसे नहीं थे, यहाँ तक कि खाने के लिए भी नहीं। हर रोज वह युवक अत्यधिक उदास होकर घर लौट आता था और दिन रात इसी सोच में डूबा रहता था कि इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। आखिरकार उन्हें एक रास्ता मिल गया। उन्होंने अपना खुद का होटल, जो अच्छा व्यवसाय कर रहा, किराए पर दिया था और कुछ पैसे जुटाए। इन पैसों से उन्होंने टाटा कैंसर अस्पताल के ठीक सामने कोंडाजी बिल्डिंग के बगल के फुटपाथ पर एक धर्मार्थ गतिविधि शुरू की। उन्हें खुद इस बात का अंदाजा नहीं था कि 35 साल बीत जाने के बाद भी यह गतिविधि फलती फूलती रहेगी। इस गतिविधि में कैंसर रोगियों और उनके रिश्तेदारों के लिए मुफ्त भोजन उपलब्ध कराना शामिल था। आसपास के कई लोगों ने इस गतिविधि का अनुमोदन किया। 50 से शुरुआत करके लाभार्थियों की संख्या जल्द ही 100, 200, 300 तक पहुंच गई। जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे मदद के लिए हाथ बढ़ाने वालों की संख्या भी बढ़ती गई। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, गतिविधि जारी रही। मौसम के बदलाव से बेपरवाह, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या यहाँ तक कि मुंबई का भयानक मानसून भी हो, लाभार्थियों की संख्या जल्द ही 700 तक पहुंच गई। श्री हरखचंद सावला यहीं नहीं रुके। उन्होंने जरूरतमंदों के लिए मुफ्त दवाओं की आपूर्ति शुरू कर दी। दरअसल उन्होंने 3 डॉक्टरों और 3 फार्मासिस्टों की स्वैच्छिक सेवाएं लेकर एक मेडिसिन बैंक शुरू किया। कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए खिलौना बैंक खोला गया। श्री सावला द्वारा स्थापित जीवन ज्योत ट्रस्ट अब 60 से अधिक मानवीय परियोजनाएं चलाता है। अब 65 साल के हो चुके सावला जी उसी जोश के साथ काम करते हैं। उनकी असीम ऊर्जा और उनके महान योगदान को हजारों सलाम। उनकी जरूरतमंदों को निरंतर सहायता को ध्यान में रखते हुए श्री हरखचंद सावला को प्रशस्ति चिन्ह भेंट किया गया। कार्यक्रम में जादू शो, धारावी में काला किला स्कूल द्वारा नृत्य प्रदर्शन और बच्चों द्वारा ड्राइंग शामिल थे। बच्चों के लिए मुख्य आकर्षण निश्चित रूप से केक काटना और जन्मदिन की शुभकामनाएं गाना था। इस अवसर पर जीवन ज्योत कैंसर रिलीफ एंड केयर ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष श्री हरखचंद सावला ने पत्रकारों को बताया कि मैं हरखचंद सावला जीवन ज्योत कैंसर केयर रिलीफ ट्रस्ट से 40 साल से कैंसर पीड़ितों के लिए कार्य कर रहा हूं। आज यहाँ बाई सेंटर पे जो बच्चे लोग के लिए कार्यक्रम किया गया है, वो कार्यक्रम की सराहना करता हूं और अभिनंदन दे रहा हूं। ऐसे कार्यक्रम हर महीने जीवन ज्योत के बैनर पे होते हैं। हर महीने छोटे छोटे कैंसर बच्चे लोग को हौसला बढ़ाने के लिए, इनके अंदर पॉजिटिवनेस लाने के लिए हम लोग कोशिश में रहते हैं। और ये कार्य आज यहाँ पे बाई सेंटर में बहुत ही अच्छी तरह से हुआ और दिल से धन्यवाद है इनके लिए। और ऐसे कार्यक्रम हर महीने होने ही चाहिए। जीवन ज्योत में 70 से भी ज़्यादा अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है और मेन तो उसमें एक ओल्ड एज होम है, जिसमें बीमार माँ बाप को, जिसको कोई आश्रय नहीं दे रहा है, उनको हम रखते हैं। रोज उनको दवाइयाँ, डायपर
जिस उनकी ज़रूरत होती है, वैसे कार्य जीवन ज्योत के बैनर पे हो रहा है। कैंसर के अलावा किडनी डायलिसिस के 12 मशीन चल रहे हैं। सारे कार्यक्रम समाज के लिए, समाज की पीड़ित लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए होते हैं। जीवन ज्योत के सहयोग से उन्हें रक्त की ज़रूरत होती है, तो उन्हें रक्त दिया जाता है। मैंने 115 बार खुद का ब्लड डोनेट किया है। अनाज दिया जाता है। 700 लोग खाना खाते हैं, उसमें काफ़ी बच्चों पेशेंट के माँ बाप भी हैं। इसके अलावा टॉय बैंक है, जहाँ से खिलौना उनको दिया जाता है। एक ड्रग बैंक है, जहाँ से दवाइयाँ हम देते हैं। सारी बम्बई के चर्च गेट से, कोलाबा से लेके थाना तक और दहीसर तक मेरे वॉलंटियर जाते हैं। सबके घरों से खिलौना, दवाइयाँ, कपड़ा, न्यूज़पेपर वो सब कलेक्ट करते हैं। सर आज कितने बच्चे पार्टिसिपेट हुए? 47 बच्चे कैंसर पीड़ित आज यहाँ पे आए हैं। कैसा लगा बच्चों का आज आना इधर? बहुत ही अच्छा लगा और इनकी खुशी देख के हमें ऐसा लगता है कि आज का कार्यक्रम सफल हुआ है और भाई सेंटर को दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। कोविड से पहले कुछ साल पहले हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा था, क्योंकि जीवन ज्योत सोसाइटी क्या करती है, हर महीने को इन बच्चों के लिए एक बर्थडे पार्टी रखती है और हम लोगों ने उस समय अरेंज किया था, लेकिन कोविड के कारण नहीं हुआ है। तो आज ये हमें सौभाग्य मिला कि आज ये सब बच्चे यहाँ आए। उन्होंने मतलब उनका बर्थडे हम लोगों ने मनाया। वहाँ पे मैजिक शो था और एक काला किला स्कूल करके है जो धारावी से है, वहाँ के भी बच्चे आए जिन्होंने डांस उनके लिए प्रेजेंट किया। और जो हरकसन सावला जी है, जिन्होंने ये जीवन ज्योत ट्रस्ट शुरुआत की थी करीबन 40 साल पहले, उनके बारे में भी हमें जानकारी मिली और साथ ही साथ उनसे कुछ सीखने को भी आज मिला है और ये हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर रहा है। बहा कम्युनिटी का क्या योगदान रहा है आज का कैंसर पीड़ित को? क्या उद्देश्य क्या था? वेल, बहाई कम्युनिटी जो है, मनुष्य मात्र की सेवा जो है, वो हमारा एक कार्य होता है और साथ ही साथ हम खुद भी करते हैं और जो मानव जाति के सेवा देने के लिए जो भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके साथ में भी हम लोग मिलकर कार्य करते हैं। तो आज उनके साथ में आके ये मिलकर कार्य करने का सौभाग्य था।